तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, दीपावली से पहले दीपावली का दिया जाएगा गिफ्ट। जी हाँ, दीपावली से पहले दीपावली का गिफ्ट उनको भेज दिया गया है, यानी कि पेंशन गिफ्ट उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप चाहे विधवा पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर हैं या विकलांग में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आज हम आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यानी कि जो प्रूफ है, आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखाएंगे। जी हाँ, इससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपको पेंशन गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं आपके बैंक खाते में इस तारीख में। यानी कि वो कौन सी तारीख है जिसमें आपको 1,000 रुपया, 3,000 रुपया और 6,000 रुपया पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये डिपेंड कर रहा है आपके आपके पेंशन, यानी कि पेंशन पर। आपकी पेंशन कौन सी है, इनमें से आप इन तीनों में से कौन सी एक पेंशन ले रहे हैं, यानी कि विधवा पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशनर या विकलांग में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये की जो धनराशि है इस तारीख में बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये किन किन पेंशन धारकों को दी गई है वो भी हम जानकारी देंगे, कौन सी तारीख है वो भी, और किस राज्य में पेंशन राशि दी गई है। यानी कि दीपावली का धमाकेदार ऑफर, खुशखबरी उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दी गई है, वो भी हम बताएंगे। यहाँ देखिए, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी हुई पेंशन ट्रांसफ़र। जी हाँ, आप अपना बैंक खाता जाकर चेक कर सकते हैं वे कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। पूरी जानकारी डिटेल वाइज देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे पेंशन धारकों को भी लाभ पहुंचाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं, पूरे प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें देंगे। जी हाँ, आज आपको, यानी कि दीपावली आ चुकी है जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। दीपावली आपको ऑफर, यानी कि गिफ्ट आपको दिया जा रहा है पेंशन का। जी हाँ, आपके बैंक खाते में सीधा पेंशन राशि भेज दी गई है। ये कौन सी तारीख में है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि दी गई है, जैसे कि अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशनर है, आपके विडो पेंशन धारक है या डिसेबिलिटी पेंशनर है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक, दो और तीन एक पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपया, 3,000 रुपया और इसके साथ साथ 6,000 रुपये तक की जो धनराशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, ये हो चुकी है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र। इसी के साथ ही ये डिपेंड करेगा आपकी जो पेंशन राशि है वो कौन सी है। जी हाँ, इसके साथ आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपकी पेंशन राशि कौन सी है, तो वे सभी हिसाब को देखकर आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वो आपको हम बताएंगे। और इसके साथ ही जो आपको नई लिस्ट है, जी हाँ, आपकी जो लिस्ट है जिसमें आप नया अपना नाम, यानी कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम पूरा आपको दिखाएंगे इस पेंशन पोर्टल पे। यानी कि यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपको दिखाएंगे, आप जाकर पूरी डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं, कितनी आपकी पेंशन राशि आई है, कितनी नहीं आई है, कौन सी डेट में आपने पेंशन राशि जो है उसको अप्लाई किया था, और किस तारीख से और किस समय तक आपको पेंशन राशि मिली है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है, यानी कि यहाँ पर इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का आपके पास यानी कि पेज ओपन होगा। मैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है पेमेंट डिटेल। जी हाँ, यहाँ चेक कर दीजिए, आपके सामने है पेमेंट डिटेल। इसका मतलब होता है आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो पैसा है उसकी पूरी जानकारी डिटेल वाइज ये आपको देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर एक आपका एप्लीकेशन नंबर होता है
वो हमने हाइड किया हुआ है, पर्सनल जानकारी हम किसी को नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका स्कीम कोड, आपको कौन सी स्कीम के द्वारा पैसा दिया जा रहा है तो उसका कोड यहाँ पर है, आपका आईएफएससी कोड। आपके बाद यहाँ पर है फंड स्टेटस, यानी कोई फंड आपको नहीं है। क्रेडिट स्टेटस अभी कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है बेनिफिशियरी नेम, आपका नाम क्या है जिसको पेंशन राशि दी जा रही है। यहाँ पर उनके आधार नंबर, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया गया है, यहाँ देखिए उनको 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। जी हाँ। इसके बाद यहाँ पर आता है ट्रेजरी स्टेटस, ये कोई नहीं है। एरर डिस्क्रिप्शन, जी हाँ, यदि कोई गलती पाई जा रही है, कोई भी जिस कारण से आपका जो पैसा है वो बंद हो चुका है, वो यहाँ पर लिखा आएगा, या कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आता है बेनिफिशियरी कोड, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर क्या है। इसके बाद रिक्वेस्ट डेट, जी हाँ, जो आपको 3,000 रुपये की जो रिक्वेस्ट डेट आई थी, यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ये पैसा आपको मिला है उसकी ये रिक्वायर्ड डेट है, यानी कि 5 अगस्त 2023 को रिक्वायर डाली गई, तो आपको ये पैसा कब दिया जाएगा ये यहाँ पर देखिए। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका, यहाँ देखिए नीचे पॉइंट दिया गया है सैंक्शन ऑफ स्टेटस, ये भी अभी तक NA है। जी हाँ। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एजेंसी कोड, जिस एजेंसी से आपको पैसा दिया जा रहा है उस एजेंसी का कोड यहाँ पर आएगा, वो आपको दिखा मिलेगा जब आप जाकर चेक करोगे। आपके बैंक का नाम, यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम या किसी भी कारण से आपको यहाँ पर हुई है तो यहाँ पर रिजेक्टेड आया है 5 अगस्त 2023 में। यहाँ पर देखिए आपको अगर हम बात करें, इन्होंने डाला तो अभी तक रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद हम नीचे दिखाएंगे आपको, वो वहाँ पर वैलिडेशन भी कर दिया गया है जब तक इनको पूरी फाइल पेंशन पोर्टल पर जो इनको कोई प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पर उनको अच्छी कंप्लीट नहीं कर दी गई। देखिए यहाँ आता है एरर डिक्लेरेशन और यहाँ रिजेक्टेड, यानी कि इसके कारण ही ये रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर फाइल स्टेटस वो कोई नहीं, अगर ये आपकी चीज़ें सही है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वैलिडेटेड आ जाएगा, ग्रीन, यहाँ पर रेड है तो ग्रीन आ जाएगा। देखिए मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इन्हीं का ही है। एप्लीकेशन यहाँ पर नेम आएगा, एप्लीकेशन आईडी, स्कीम कोड, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियर नेम, आधार नंबर, यहाँ पर बेनिफिशियर नंबर, एजेंसी, सेम चीज़ें हैं। इसके बाद इन्होंने दोबारा से फिर इनको क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 9 अगस्त 2023 को 3,000 रुपया जो इनकी पेंशन राशि आती है उसके लिए दोबारा से एप्लीकेशन फिर डाली गई पेंशन पोर्टल पर। अब की बार यहाँ पर देखिए कोई वो एरर स्टेटस नहीं दिखा रहा है, एरर डिक्लेरेशन नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी एक्यूरेट है। तो यहाँ पर भी क्या आ चुका है, आप देख सकते हैं वैलिडेटेड, ग्रीन हो चुका 9 अगस्त 2023। यहाँ पर इस टाइम पे इनको जो क्या है, इनकी पेंशन राशि इनके यहाँ पर सरकार के द्वारा सेलेक्ट कर ली गई है। जी हाँ, देखिए फाइल स्टेटस, इससे ऊपर वाले में तो नहीं था, फाइल स्टेटस 0 था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही फाइल स्टेटस ये सेलेक्ट हुआ तो फाइल स्टेट जो इनकी फाइल बनी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बैंक रिसीव 22 अगस्त 2023 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगस्त महीने की इनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। इसके बाद आगे की देखिए जो लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि लेटेस्ट जो पैसा भेजा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिटेड स्टेटस सक्सेस, यानी कि ये वो एरिया है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको जितना पैसा दिया गया उसका पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको PFMS, जी हाँ, जो आपको पैसा आता है PFMS के द्वारा आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन UTR नंबर होता है बैंक का, ये बैंक 10 कोड होता है, ये आपका क्रेडिटेड, यानी कि ये पूरा आपका यहाँ पर क्या है, पर्सनल चीज़ें हैं, वो आप अपने में जाकर चेक कर सकते हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं और आगे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ आगे पॉइंट सेम चीज़ें हैं। आगे मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, स्कीम कोड, आईएफएससी कोड, फंड NA क्रेडिटेड, यहाँ देख सकते हैं स्टेटस, सेम चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ देखिए वही चीज़ें आ चुकी है, यानी कि एक बार और डाला जाता है तब वो वहाँ पर वैलिड होती है। इसके बाद कब आपको यहाँ पर पैसा दिया गया कब नहीं दिया गया वो भी आपको दिखाएंगे।
यहाँ दिया गया है, देखिए इरड जो इससे पहले एक बार इन्होंने एप्लीकेशन डाली पेंशन पोर्टल पर, अब नेक्स्ट महीने की आती है यानी कि 3000। यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट डाली गई 5 अक्टूबर 2023। जी हाँ, वो 5 अगस्त थी, ये 5 अक्टूबर है। इसके बाद यहाँ पर इनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इनकी जो चीज़ें थी वो चेक हुई। चेक होने के बाद यहाँ पर जो देखिए आधार इज नॉट सेंडिंग, यानी कि जो इनका आधार था वो सेंड नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इन्होंने अपना सारा कार्य कंप्लीट कराया तो जो देखिए यहाँ UID डेट डज नॉट टेकिंग, इसका मतलब जो आपका UID है वो आपका मिसमैच हो रहा था, वो यहाँ पर टेकिंग वो नहीं दिया गया था, और आधार नंबर जो है आधार जो है आपका वो सीडिंग नहीं किया गया था, जिस कारण से जो है इनकी रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने जैसे ही अपनी चीज़ें सही कराई तो इनको जो है वो पेंशन राशि अगले महीने उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है, देख सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर को फिर दोबारा से यानी कि इनको भेजा गया, यहाँ इनका जो है वैलिड हो गया। 5 अक्टूबर को वहाँ पे दिखाया था, यानी कि इन्होंने जो जैसे ही है एप्लीकेशन जो पेंशन पोर्टल पर है वहाँ पर गए, उन्होंने क्या ये सारी जानकारी यानी कि अपना जो आधार नंबर है वो सीडिंग कराया, UDI से कनेक्ट कराया, तो यहाँ पर हो गया इनका वैलिडेटेड। 6 अक्टूबर 2023 को वैलिड हो गया, सही पाया गया। और इसके साथ नीचे देखिए यहाँ पर फाइल सेंडिंग यानी कि PFMS के द्वारा पेंडिंग है, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको जो पैसा ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं फंड स्टेटस। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2023 यहाँ आप देख सकते हैं जो करंट है, यानी कि 17 अक्टूबर में इनका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और 17 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो इसी बीच इनको जो पेंशन राशि है वो इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपके सामने है टोटल, यानी कि दीपावली से पहले इनको बड़ा गिफ्ट दिया जा चुका है। इनके बैंक खाते में सारी चीज़ें एक्यूरेट पाई गई है, यहाँ आप देख सकते हैं वैलिडेशन है। इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस पेज पर आना है और कैसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर अगर मैं डेट की बात कर रहा था तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी जो पेंशन है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर अलग अलग पेंशन धारक है कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, सभी का इंतज़ार था। जैसे ओल्ड एज पेंशनर है, इसके साथ आपका डिसेबिलिटी पेंशन धारक है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो विडो पेंशनर है। इन सभी की जो पेंशन राशि है सबकी अलग अलग है और सबको पैसा अलग तरीके से दिया जाता है, और इसके साथ ही जो इनको पेंशन राशि है वो भी अलग अलग डेट में इनको वितरित की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है बैंक खाते में। तो जैसे यहाँ पर 17 अक्टूबर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको भेज दी गई है सरकार के द्वारा, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो यहाँ पर डेट है इस तारीख में उनको सरकार के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया है। जैसे ही आपके बैंक खाते में पहुंचेगा ये इसी महीने यानी कि अक्टूबर महीने में ही आपको दीपावली से पहले आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस राज्य में आपको जो पेंशन राशि दी जाती है वो हर महीने 1000 रुपये से लेकर, जी हाँ 1000 रुपया दिया जाता है। और 3 महीने का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको 3000 रुपये की धनराशि इनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो पेंशन राशि है, जिनका अगर 6 महीने तक की जो पेंशन राशि रुकी हुई है वो 6 महीने की एक साथ उनको ट्रांसफ़र की गई है। इसी के साथ ही किसी की अगर 5 महीने की रुकी है तो उनको 5 महीने की 5000 रुपया उनको बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे ही यहाँ पर एक साथ उनको जैसे पेंशन पोर्टल पर उनकी सारी डिटेल कंप्लीट पाई जाती है तो उनको जितना भी उनका पैसा रुका हुआ है, आपका 1 महीने का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, कितने भी महीने का है, तो टोटल पैसा उनको बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और बाकी इनको कर दिया जाएगा जिसकी पेंशन राशि अभी रुकी है दीपावली से पहले, पूरी यानी कि पूरी संभावना है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इस पेज पर आपको कैसे आना है और कौन सा ये राज्य है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको PFMS। जी हाँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आ गया PFMS। जी हाँ, PFMS आ गया है। इसको और ऊपर करके भी आप खोल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आपके सामने ये पेज आ गया, तो इस पेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, पी से पब्लिक, आप देख सकते हैं। देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के द्वारा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर देखिए इसकी फुल फॉर्म है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो आपको हम सीधे लेकर चलते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर आना है। देखिए आप ऊपर नीचे आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा मैं ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ आप देखिए PFMS डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद चौथे नंबर पे आप आएंगे, यहाँ पर लिखा है ट्रैक DBT डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आपको जो पैसा दिया जाता है इस पर हम क्लिक करेंगे, ट्रैक DBT पर। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैटेगरी चुननी है कि आप किस कैटेगरी से हैं। देखिए कौन सी आप पेंशन राशि ले रहे हैं। सब क्या करेंगे आप, यहाँ सबसे लास्ट में इसमें नीचे जाएंगे, PFMS पोर्टल है, इस पर क्लिक नहीं करना। इसके जो ऊपर है यानी कि यहाँ देख सकते हैं एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, हम इस पर हमने क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें DBT स्टेटस ये पेमेंट करना है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ देखिए एंटर बेनिफिशियल कोड, या आपके पास आपका एंटर एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए। एप्लीकेशन आईडी ये होती है जब आपकी पेंशन राशि बनाई जाती है, जो पेंशन राशि संख्या आपको दी जाती है, पेंशन संख्या दी जाती है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, एक या दो इनमें से कोई सी भी एक। इसके बाद यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन आएगा, वो देखिए वो क्या है नीचे, यानी कि जो ये संख्या लिखी है उनको यहाँ पर डाल देंगे। देखिए मैं डाल देता हूँ। देखिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। एक्चुअली वहाँ पहले वो जो कोड था वो यानी कि रॉन्ग हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने, देखिए पूरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सेम चीज़ 3000 ये इनका यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनका नाम जो है वो है, यहाँ आप चेक कर लीजिए। यहाँ इनको जो भेजा गया इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, रिजेक्टेड आया, जिस कारण से आया, यानी कि पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप इस तरीके से कोई भी पेंशन धारक का आप लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो ये आपको पेंशन राशि दी जा रही है, देखिए नीचे तक आपको पूरा का पूरा डिक्लेरेशन दे दिया गया है, आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ अब, यानी कि जो ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पेंशन की। जी हाँ, यहाँ पर यूपी पेंशन, आप यदि यूपी के उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी ज़िले के पेंशन धारक हैं तो इस तरीके से आप जाकर अपनी पेंशन की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, कुछ की अभी बाकी है, जिनकी बाकी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। जी हाँ, आप सभी को यानी कि पेंशन राशि सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। और यदि आपको अपनी पूरी डिटेल चेक करनी है तो इस तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं पूरी ये जानकारी आपको दे चुका हूँ। इसके साथ साथ यदि आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे इसके साथ साथ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कोई भी सवाल है। इसके साथ ही मैंने प्रूफ के साथ सारी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।